मल्होत्रा मेंशन का कमरा नंबर 404 उस रात किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था, जहां हवा भी जैसे इजाजत लेकर चलती हो और हर चीज पर एक अजीब सी खामोशी चिपकी हुई थी। उस कमरे के बीचों बीच एक हाईटेक मेडिकल बेड पर लेटा हुआ था रोहित मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जिससे कभी पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, लेकिन आज वही शख्स मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी जिंदगी रुक चुकी हो, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उसके अंदर, उसकी चेतना में एक तूफान चल रहा था। रोहित पिछले 630 दिनों से इस कोमा में कैद था, एक ऐसी जेल जिसमें ना वो बोल सकता था, ना हिल सकता था, लेकिन सब कुछ सुन सकता था, महसूस कर सकता था, और हर एक आवाज, हर एक साजिश, हर एक धोखा उसकी यादों में ऐसे दर्ज हो चुका था जैसे किसी पत्थर पर लकीर खींच दी गई हो, और उसी अंधेरे में उसके दिमाग में एक ही आवाज बार बार गूंजती रहती थी, खन्ना और सिंघानिया की, जिन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची थी। उसका मन चीखता था, 630 दिन, 120 घंटे, मैं इस अंधेरे में जिंदा लाश बनकर पड़ा हूँ, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी खन्ना। तुमने मुझे मारा नहीं, सिर्फ रोका है, और जिस दिन मैं वापस आया, उस दिन ये शहर तुम्हारे खून से अपनी कीमत वसूलेगा। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए कमरे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, और अंदर आती है एक लड़की सफेद नर्स की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो एक प्रोफेशनल नर्स में होता है। उसके कदम हल्के हल्के कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं, और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था डर, जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे के बीच खड़ी हो। ये थी अनिका, एक आम लड़की, लेकिन हालात ने उसे एक खतरनाक खेल में धकेल दिया था। जैसे ही वो रोहित के करीब पहुंची, उसने पहली बार उस आदमी को इतने पास से देखा जिसके नाम से लोग कांपते थे, और उस पल उसके दिल में अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान किसी राक्षस जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ, अकेला इंसान लग रहा था, जिसकी जिंदगी किसी ने छीन ली हो। अनिका ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और रोहित के माथे को छुआ, जैसे वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही हो, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, और उसी पल रोहित को वो एहसास हुआ जो उसने पिछले 2 सालों में कभी महसूस नहीं किया था, किसी इंसान का सच्चा, जिंदा स्पर्श। उसके मन में तुरंत शक पैदा हुआ, ये स्पर्श, ये किसी प्रोफेशनल नर्स का नहीं हो सकता, इसमें डर है, घबराहट है, और कुछ छुपा हुआ है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अनिका ने अपने होंठ काटे, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, और धीरे से फुसफुसाई, तो तुम ही हो रोहित मल्होत्रा, वो इंसान जिससे पूरी दुनिया डरती है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन नफरत नहीं थी, और यही बात रोहित को सबसे ज्यादा अजीब लगी। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ रोहित के कोट की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उसे पता था कि वो जो करने जा रही है, वो सिर्फ एक चोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के साथ धोखा है जो पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। वो ब्लैक बॉक्स की चाबी ढूंढ रही थी, वो चाबी जिसमें छुपा था रोहित के पूरे साम्राज्य का राज। अनिका की सांसें तेज होती जा रही थीं, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा, और उसी घबराहट में उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर सीधे रोहित के गाल पर गिर गया। वो आंसू सिर्फ पानी की बूंद नहीं था, वो मजबूरी, डर और दर्द का मिला जुला एहसास था। और जैसे ही वो आंसू रोहित की त्वचा को छुआ, उसके अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। उसने अपने मन में कहा, ये क्या था? आंसू मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये किसी मजबूरी का आंसू है। लेकिन फिर भी 2 साल में पहली बार किसी ने मेरे पास बैठकर रोया है, बाकी सब तो बस मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। अनिका अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने रोहित का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया,
उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और वो उस ठंडक को महसूस करते हुए धीरे से बोली, लोग कहते हैं तुम एक शैतान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है तुम सिर्फ एक इंसान हो जिसे बहुत बुरी तरह तोड़ा गया है। उसने धीरे से उसका हाथ अपने गाल से लगा लिया। उस पल जैसे समय रुक गया और तभी मॉनिटर पर हार्ट बीट अचानक तेज होने लगी। बीप बीप बीप। रोहित के अंदर कुछ बदल रहा था। उसकी उंगली में बहुत हल्की सी हरकत हुई, इतनी हल्की कि कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो हरकत असली थी। और रोहित के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुम कौन हो और क्यों लग रहा है कि तुम मेरे अंधेरे में एक रोशनी बनकर आए हो। अगर ये खेल है तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं हारना नहीं जानता, और अगर ये सच है तो शायद तुम मेरी कमजोरी बन सकती हो। बाहर से दौड़ते कदमों की आवाज आई। गार्ड्स अंदर घुस आए। अनिका घबराकर पीछे हट गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। डॉक्टर ने मॉनिटर देखा और कहा, हार्ट रेट अचानक क्यों बढ़ा? क्या हुआ यहाँ? अनिका ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, शायद मैंने इन्हें थोड़ा मूव किया, इसलिए। डॉक्टर ने शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा, लेकिन जो बदल चुका था वो कोई नहीं देख पाया। रोहित अब पहले जैसा नहीं था। उसकी चेतना में अब सिर्फ बदला नहीं था, अब उसमें एक नई भावना जुड़ चुकी थी, अनिका। और उसी रात पहली बार रोहित मल्होत्रा ने सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने का नहीं, बल्कि किसी को बचाने का भी सोचा। उस रात किसी ने नहीं देखा, लेकिन रोहित की उंगली फिर से हल्की सी हिली। और इस बार ये सिर्फ एक हरकत नहीं थी, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी।